नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक ऐसी जगह जहाँ का प्रोडक्ट आप हर रोज़ यूज़ करते हैं बिना स्किप किए। ये है हमारे खेत, जहाँ ज़मीन, पानी और मेहनत मिलकर रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करते हैं। तो आज हम चलते हैं उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में बसे उधम सिंह नगर ज़िले में, जो कि इस राज्य का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक ज़िला भी है। यहाँ की धरती हरियाली से भरी रहती है और ज़्यादातर लोग खेती से जुड़े हुए हैं। तराई क्षेत्र की खासियत ये है कि इसकी मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई एल्यूवियल सॉइल है। यह नरम, गहरी और नमी को लंबे समय तक बनाए रखने वाली होती है। यही कारण है कि किसान यहाँ हर मौसम में कोई ना कोई फसल ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि खरीफ के मौसम में इस क्षेत्र में कौन कौन सी अहम फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ का मौसम यानी बरसात का मौसम, ये जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक चलता है। इस मौसम में फसल पानी के लिए पूरी तरह बरसात पर निर्भर करती हैं। यहाँ खेत तैयार किया जा रहा है। यहाँ ट्रैक्टर से जुताई यानी कि प्लोइंग और हैरोइंग की जाती है, जिससे कि मिट्टी ढीली होती है और बीज बोने के लिए तैयार हो जाती है। धान यानी कि राइस खरीफ की सबसे प्रमुख फसल है। इसमें पहले धान की नर्सरी लगाई जाती है, उसके बाद पानी भरे खेतों में हाथों से रोपा जाता है। ये देखिए, यहाँ घंटों पानी में खड़े रहकर एक एक पौधा लगाया जाता है। यह है गन्ना यानी कि शुगर केन, जिससे चीनी और गुड़ बनता है। गन्ना एक लंबी अवधि वाली फ़ायदेमंद फसल है। इसकी देखरेख में मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन जब फसल तैयार होती है तो किसान को लाभ भी उतना ही होता है। इस जिले में इसे 2 मौसम में लगाया जाता है, शरद काल यानी कि अक्टूबर नवंबर और बसंत काल यानी कि फरवरी मार्च। तराई क्षेत्र जंगलों से सटा हुआ है, इसलिए कई बार जंगली जानवर आकर यहाँ फसलों का नुकसान कर देते हैं। इस खेत में हाथी घुसा था और इसने इतनी फसल नष्ट कर दी है। इसलिए यहाँ खेती करना केवल मिट्टी से नहीं, जंगल से भी तालमेल का काम है। ये है कुछ सब्जियाँ जैसे कि अरबी, भिंडी और हर तरह की सब्जियां यहाँ उगाई जाती हैं। क्योंकि ये तराई क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की मिट्टी का वाटर रिटेंशन काफ़ी अच्छा है। इसी कारण सिंचाई के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल का इस्तेमाल होता है। यह ज़मीन के नीचे से पानी को पंप करके खेतों तक पहुँचाता है। इसी कारण यहाँ खेती इतनी सफल होती है। लेकिन बीते कुछ समय में ग्रीष्मकालीन धान यानी कि समर पैडी की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल लगातार गिरता जा रहा है। अब समय आ गया है कि हम फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन पर ध्यान दें। धान की जगह अब मक्का, तिलहन, दलहन और गन्ने जैसी फसलों को बढ़ावा दें। ये जो डोम शेप हट्स आप देख रहे हैं, ये कोई रहने के घर नहीं है। इन्हें लोकली इग्लू कहा जाता है, जिन्हें गाय का गोबर स्टोर करने के लिए बनाया गया है। इसे सुखाकर जैविक खाद में बदला जाएगा, जिसे मिट्टी में डालने से उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। ये एक रिमाइंडर है कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस आज भी मॉडर्न फार्मिंग में एक अहम भूमिका निभाती हैं। तो ये थे हमारे उधम सिंह नगर के वो खेत जो हर रोज़ हमारी थाली में अनाज, सब्जियां और तरह तरह के पकवान लाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।